शुरू शुरू में तो हम ज़्यादा लाड प्यार करते हैं ना, शायद प्यार से मान जाएंगे, शायद हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पैम्पर करेंगे, है ना, इसकी सारी बातें मानेंगे तो ये छोड़ देगा। वाइफ को बड़ा अपने आप होता है कि भाई मैं अलग अनोखी वाइफ हूँ, बाकी सारी बीवियों को तो नहीं आता, मुझे बहुत आता है। मैं भी सोचती थी मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश विंग्लिश बोल लेती हूँ, तो शायद मैं ही संभाल लूँगी। पर हमने जो जो सोचा होता है वो तो चूरा चूरा होके ना टूटता है एक दिन हमारे सामने, कि तुमने जो सोचा है उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जब वो लाड प्यार काफ़ी देर तक चल रहा था, उसमें भी अब थक जाते हैं, हम देखते हैं इससे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम आ जाते हैं दूसरी साइड। अब दे धड़ाधड़ जो ताने देने हैं, जो ब्लेम करना है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, छोड़ के चली जाऊंगी, है ना, जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, ब्लेमिंग शुरू होती है, तो ये सब हम करते रहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गलती, अवेयरनेस नहीं है, हम इसको बीमारी के दायरे में देखते ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो हम बहुत थके होते हैं। फिर यहाँ पे बैठ के जब साइको एजुकेशन सेशंस होते हैं, जब हमें सुनने को मिलता है ये तो बीमारी है, अच्छा ये जो सोच फंस गई ये तो बीमारी है, अच्छा ये नुकसान के बावजूद नशा कर ही जा रहे हैं तो बीमारी है, अच्छा ये पर्सन इतना ज़रूर से ज़्यादा शक क्यों कर रहा है तो बीमारी है, इसका दिमाग तेज़ी में कैसे चला जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये तो एक बीमारी है। तो मुझे लगता है जैसे मेरे हस्बैंड ने शेयर किया कि सिंपल कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में बैठ के सारा कुछ सुन के भी हम फिर कमरे में वही बातें लगे हुए हैं, वही समझाई जा रहे हैं, वही गुस्सा करी जा रहे हैं, वही कुछ करी जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे मतलब समझ आता है कि क्या हम निकलना ही नहीं चाहते इससे, इन सब से। हम थक हार के हॉस्पिटल आ भी गए, फिर भी हम डॉक्टर की नहीं सुन रहे, फिर भी हमारे इतने किंतु परंतु हैं, फिर भी हमारी इतनी लंबी लिस्ट है नॉन इश्यूज़ की, कि ये ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है या ये ज़रूरी है। तो आज एक तो इंसान वैसे ही फिज़िकल तौर पे थक जाता है, पर आज मैं 3-4 फैमिली सेशंस के बाद बहुत थक गई, क्योंकि चारों की चारों फैमिलीज इतनी डिनाइल में थी। मतलब उनके घर रुल रहे हैं, उनके 2 के तो बच्चे ऑलमोस्ट मौत के करीब हैं, कोई ज़िंदगी नहीं है, माँ बाप की भी कोई ज़िंदगी नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, अपना ना संभाला जा रहा है, ना घर संभाला जा रहा है, ना काम संभाला जा रहा है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो कई बार आप ना फैमिलीज़ के साथ बैठ के थक जाते हो। मतलब हालांकि हम बहुत सीखते हैं अटैच डिटैचमेंट कि मेरा काम है सिर्फ शेयर करना और बताना, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने कर्म किया, मैंने एक्शन लिया, मैंने सीखा, मुझे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको अपना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप अपने लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो और जो बातें यहाँ पर हमें सुनने को मिलती हैं, हमें तोते की तरह ना रोज़ दोहरानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हम फैमिलीज़ के अंदर भी बहुत कमज़ोरियाँ, खामियाँ और अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं। हमारे भी माइंडसेट बीमार हो चुके हैं। जैसे 2 दिन से आप सुन रहे हैं कि शक का इलाज नहीं होता, है ना, मर्द नहीं रोता। हमने अपने बचपन से हम ये चीज़ें सुनते आए हैं, जनरेशन से ये चीज़ें चल रही हैं। ये बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं। अब अगर आपके जीन्स में या आपके अंदर ये बीमारी आ गई तो आपके बच्चों में 5 गुना चांसेस बढ़ गए। अब ये नशा नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब ये बात बहुत कड़वी लगती है, मगर हमारी फैमिलीज़ के बच्चे नॉर्मल हो ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि बीमारी के दौरान कोई अच्छी फैमिली लाइफ तो होती नहीं है। जब हम एक हेल्दी मियाँ बीवी नहीं है तो हम हेल्दी माँ बाप भी नहीं बन सकते, और बच्चे यही सब कुछ देख रहे होते हैं। और क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं मानते
तो एक जो हम जो लव्ड वन के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ आए होते हैं ना, चाहे वो फादर है, हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, उसके साथ ना नफरत भी हो जाती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। तो नफरत और प्यार एक टाइम पे हम कर रहे होते हैं, ये भी हेल्दी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे एक पर्सन से प्यार भी करते हो और नफरत भी करते हो। तो यहाँ बैठ के पता लगता है कि अब आप प्यार नहीं करते, अब या तो आपकी मोह ममता बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिक और पैथोलॉजिकल हो गया है।